प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आभा पारिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागाजी अलवर से। बच्चों, आज हम रीतिकाल के प्रथम आचार्य केशव का स्थान हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। इस कथन की पृष्ठभूमि जो ये कथन है, उपर्युक्त कथन डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। और इस कथन की पृष्ठभूमि में या इस कथन को स्पष्ट करते हुए रीतिकालीन आचार्य कवियों में केशव का स्थान और महत्व निर्धारित करना, हमें ये बताना है कि केशव का स्थान हिंदी साहित्य में आचार्यत्व के रूप में है, वो उचित है या नहीं, या केशव के आचार्यत्व की सम्यक विवेचना करें संपूर्ण रूप से कि केशव को आचार्यत्व के रूप में स्वीकार किया जाए या नहीं। केशव रीति परंपरा के प्रथम मार्ग स्तंभ, प्रथम कवि हैं। वैसे तो यदि देखा जाए तो केशव के पहले भी रीति परंपरा विकसित हो रही थी, पर केशव ने इसे व्यवस्थित रूप प्रदान किया। केशव की जो ग्रंथ है, कवि प्रिय और रसिक प्रिय ग्रंथों द्वारा हिंदी में संस्कृत के पूर्व ध्वनि और उत्तर ध्वनि दोनों परंपराओं का पांडित्यपूर्ण विवेचन उन्होंने उपस्थित किया। इसलिए वे हिंदी में रीति परंपरा के प्रथम आचार्य कहे जाते हैं। केशव के बाद में भी हिंदी में रीति काव्य परंपरा का विकास हुआ है, और सेनापति जो कि कवि हैं, उनकी काव्य ग्रंथ हैं कतिपय। कल्पद्रुम, चिंतामणि का काव्य विवेक और कवि कल्पतरु, भिखारी दास का काव्य निर्णय आदि इसी परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। लेकिन इन सब में युग प्रवर्तन का गौरव केशव को ही प्राप्त है। केशवदास जी जो थे, वो उनको रीतिकाल का सर्वप्रथम आचार्य माना जाता है। और केशवदास जी ने स्वयं भी स्पष्ट किया है, स्वयं लिखा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न बिरजई कविता वनिता मित। इस समय तक, केशव के समय तक संस्कृत साहित्य पूर्ण रूप से उन्नत हो गया था। संस्कृत साहित्य बहुत कुछ लिखा जा चुका था, उसमें अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और रस संप्रदाय आदि अनेक संप्रदाय चल पड़े थे। संप्रदाय का अभिप्राय यह है कि जिन्होंने अलंकार का प्रवर्तन किया उनके लिए अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति का किया तो वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तन किया तो जो आचार्य, जो विद्वान ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तन कर रहे थे वो ध्वनि संप्रदाय, और रस संप्रदाय का जिन्होंने किया, भरत मुनि से इसकी शुरुआत होती, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, ये उनका रस सूत्र है। तो उनके भरत के साथ और विद्वत जनों ने रस के ऊपर जो व्याख्या करी, उन सबको रस संप्रदाय की संज्ञा दी गई। केशव ने अलंकार संप्रदाय को स्वीकार किया, अपनाया। इस संप्रदाय को अपनाने के कारण इन्होंने भामह, उद्भट और दंडी का अनुसरण किया। जिनके मैंने ये भी नाम बताए, भामह, उद्भट और दंडी, ये अलंकार संप्रदाय के कवि थे, विद्वत जन थे। इन्होंने अलंकार को विवेचित किया और उन्होंने मम्मट और विश्वनाथ के मार्ग का अवलंबन नहीं किया। आगे चलकर जो परंपरा विकसित हुई उसमें रस की प्रधानता रही, और अलंकारों के लिए उन्होंने चंद्रलोक और कुवलयानंद का अनुकरण किया। ये ग्रंथ है, भामह और दंडी आदि का नहीं। अब जो केशवदास जी का हम साहित्य पढ़ते हैं और देखते हैं तो हमें केशवदास जी के अंदर मौलिकता नहीं मिलती। मौलिकता से मेरा अभिप्राय यह है कि उनकी खुद की स्वतः स्फूर्त, एक तो हम किसी चीज़ का अनुकरण करें और उसका विवेचन करें, तो केशवदास जी ने क्या किया कि संस्कृत के काव्य शास्त्रियों का ये अनुकरण किया है। और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने संस्कृत के जो ग्रंथ थे उनका बिल्कुल ही अनुवाद कर दिया। एक किसी का अनुवाद करना और एक स्वतः आत्म प्रेरित होकर काव्य लिखना, इन दोनों बातों में बहुत ही अंतर है।
तो आचार्यत्व की दृष्टि से हम देखें तो केशव दास जी की हमें 2 पुस्तकें मिलती हैं, कवि प्रिय और रसिक प्रिय। कवि प्रिय जो है वो एक प्रकार का लक्षण ग्रंथ है, जिसमें कविता के गुण, दोष, उनकी कसौटी, अलंकार, बारहमासा, नक्शिक आदि का व्यापक विवेचन किया है। अलंकारों का विवेचन इसमें आचार्यत्व की दृष्टि से ही किया गया है, परंतु आचार्यों ने इस ग्रंथ के विषय और विषय निरूपण को देखकर इसे शास्त्रीय दृष्टि से दूषित माना है, क्योंकि केशवदास ने अलंकारों के न तो लक्षण स्पष्ट किए हैं और न उनके उदाहरण ही उनके अनुकूल बना सके हैं। अलंकारों के भेद भी स्पष्ट नहीं है और उनके लक्षण भी नहीं दिए। इस विषय में ये कह सकते हैं कि केशव दास को वर्ण, विषय और अलंकार शास्त्र का पूर्ण ज्ञान नहीं था। भीतर से उनके ज्ञान नहीं उपजा था। वो जो संस्कृति ग्रंथ थे उनको पढ़कर उसी एक परंपरा पर वो चल रहे थे। अब हम देखें तो केशवदास जी जो थे वो रसों के सम्यक निरूपण में भी उनका सफल चित्रण नहीं है। वे तो उन आचार्यों के शिष्य नहीं थे जो वाक्यम, रसात्मक काव्यम के सिद्धांत अपनाने वाले थे। केशवदास जी तो रस, रीति आदि सभी को अलंकारों के ही अंतर्गत मानते थे। काव्य में जो है ना रस, रीति, इन सबको उन्होंने किसके अंतर्गत ले लिया? अलंकार। अलंकार संप्रदाय को एक व्यापक रूप से देखा और बाकी के जो ये तत्व थे इनको अलंकार के अंदर ही समाहित किया। यद्यपि वे यदि देखें तो वो एक रसहीन कवि नहीं कह सकती मैं उनको, परंतु वे रस का सम्यक प्रयोग भी नहीं जानते थे। उनमें अनुभूति और सूक्ष्म निरीक्षण का अभाव था। बदलते हुए छंदों के कारण भी रस परिपाक में बड़ी बाधा उपस्थित हुई। रामचंद्रिका के अंदर उन्होंने बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया है, तो ऐसा उसे छंदों का अजैब गरी कह दिया। रसिक प्रिया में केशवदास जी ने संपूर्ण रसों को श्रृंगार रस में ही लाने का प्रयास किया, जबकि श्रृंगार रस जो है रसराज है उसका अपना अलग एक पृथक स्थान है और बाकी के वीर रस है, वात्सल्य रस है, उनका अपना महत्व। इससे श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का विस्तार से विवेचन हुआ, लेकिन रस के विभाव आदि का सम्यक निरूपण नहीं हो पाया। शास्त्रीय विवेचन के दृष्टिकोण से केशवदास जी की जो रचना है वो मौलिक नहीं है, अनुकरण के ऊपर आधारित है, कला पक्ष महत्वपूर्ण है। तो केशवदास जी ने जो वर्णन किया है वो उसमें कला पक्ष महत्वपूर्ण दिखाई देता है हमें और भाव पक्ष गौण है। रामचंद्र शुक्ल ने केशव के बहुत सारे उदाहरण देकर एक बात कही सिद्ध करने का प्रयास किया कि केशवदास जी जो थे वो चमत्कारवादी कवि थे, लेकिन उन्हें आचार्यत्व प्रदान नहीं किया जा सकता। पंडित कृष्ण शंकर भी उनकी भाव पक्ष की हीनता ही प्रकट करते हैं। देखिए कविता के अंदर भाव पक्ष प्रमुख होता है। पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए केशव ने एक एक पद में 3-3 अर्थों की व्यंजना कर दी। एक एक पद के अंदर 3-3 अर्थ की व्यंजना और क्लिष्ट बना दिया उसे, और मार्मिक स्थितियों की पहचान कर भद्य और असुंदर वर्णन भी किए हैं। काव्यात्मक सौंदर्य का तो उसमें सर्वथा हमें अभाव ही मिलता है। संक्षेप में मैं कहना चाहूँगी कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा उनके बारे में, अपनी अलंकार प्रियता से केशव ने रस के आनंद में बहुत बाधा ही पहुँचाई है। जहाँ श्रृंगार रस है वहाँ का स्थायी भाव विरोधी संचारी भावों के द्वारा नष्ट हो जाता है और पूर्ण रस की सृष्टि नहीं हो पाती। समस्त वर्णन किसी रस में न होकर भिन्न भिन्न भावों में ही विसंकल रीति से उपस्थित हैं। तो अभी जो हमने बातचीत की इसके आधार पर ही कह सकते हैं कि केशव जो है उनको आचार्य तो जो है उनका वो उसमें पूर्णतः सफल नहीं हो पाए, क्योंकि आचार्य पद के योग्य जिस गंभीर अध्ययन और सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है, केशव में उसका क्या था? सर्वथा अभाव मिलता है। और केशव यदि हिंदी में ग्रंथों का सफल अनुवाद भी करते तो भी हिंदी साहित्य को एक बहुत बड़ा योगदान मान सकते थे, लेकिन हम उन्हें एक सफल अनुवादक भी नहीं कह सकते, तो फिर आचार्य किस प्रकार कहें? तो केशव का जो आचार्यत्व पक्ष था वो थोड़ा कमजोर ही था। इस आधार पे उन्हें हम सफल आचार्यत्व नहीं कह सकते।
केशव, और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उन्होंने कला पक्ष को महत्वपूर्ण बताने के लिए चमत्कार पूर्णता, संस्कृति, क्लिष्ट शब्दों का और इनका प्रयोग, और उनका भाव पक्ष पूरी तरह से गौण हो चुका था। तो प्रिय विद्यार्थियों, रीतिकाल के प्रथम आचार्य के रूप में केशव को स्थान दिया जाता है, माना जाता है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो हमें ये बात कह सकते हैं कि केशव दास के जिस साहित्य को हम पढ़ते हैं और आचार्यत्व के जो गुण थे उनका उसमें हमें अभाव दिखाई देता है। तो आचार्यत्व की दृष्टि से केशव दास को सफल नहीं हो सके हैं, क्योंकि उनकी जो अलंकार प्रियता जो थी, अलंकार के प्रति बहुत अधिक मोह था, उसने क्या किया, उनके रस के उद्रेक में बाधा ही पहुंचाई है और काव्यात्मक सौंदर्य का नितांत अभाव मिलता है। तो केशव के आचार्यत्व के संबंध में भी हमने ये बात की। धन्यवाद बच्चों। अब कल हम केशव के ही एक प्रश्न के ऊपर और बातचीत करेंगे।